भाई साहब जब पकड़न लाग जाओ था मैं सारा हरियाणा की पुलिस एक दिन में थे आ जाएगी। आज अब बात सुन ले, पुलिस पुलिस नहीं तेरे तहसीलदार थे आ जाएंगे। अरे कोई बिना रपिए लिए बिना बैरी का हाथ कलम टेके नहीं ना वो काम कर रहा। क्या घर की बही काका लिखनिया मेरे भाई, ये पुलिस वाले अपनी बही खुद रखे हैं। आज भ्रष्टाचार 100% फैल गया है, 100%। गैंग है गैंग रुपये कमाने की, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है। मैं तो रात में जब वो मुकदमा दर्ज करने लगा जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे तो एसपी का और डीएसपी का बाज गया जूत। 10-11 बजे लग जूत बाजा और 10-11 बजे पाछे डीएसपी की रात को ही बदली कर दी गई हांसी से। रात 7-8 कर्मचारी सस्पेंड है, उन पर मुकदमा दर्ज है। फरार है, सस्पेंड नहीं फरार है, फरार हैं कि एसआईटी ने बताई है। मैंने कल भी बात करी थी उनसे, भाई गिरफ्तार क्यों नहीं करे, तो उन्होंने बताया है भाई साहब बोले फरार हैं, हमने नोटिस भेज दिया है, उनके दफ्तर में लगा दिया है नोटिस, उनके घर नोटिस चिपका दिया है। ढाका हरियाणा और हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों का मंजीत कोत की रहा हूं फिलहाल हांसी में है। और एक बड़ा मामला आपने सुना होगा, 100 करोड़ की मूर्ति, यानी एक फिल्म देखी थी अपन कि फिर होगी हेरा फेरी। वह हेरा फेरी ईव जमा सरेआम दिखने लग रही है। मनोज राठी जी है, 100 करोड़ की मूर्ति इस मामला में पूरे जुड़ रहे हैं, शुरुआत से जुड़ रहे हैं कि कुछ चल रहा है और देखो बड़े बड़े आरोप भी लागन लग रहे हैं। तो राठी साहब से बातचीत कराएंगे कि कुकर के रहा है, इसमें कई अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, कई सस्पेंड भी हो चुके हैं बताया जा रहा है। तो बातचीत कराएंगे और के कुछ इस मामला में चल रहा है। राम राम राठी साहब। राम राम जी भाई साहब। राठी साहब मामला के पहले तो ये बताओ एक बार। देखो मामला ऐसे है कि यूपी का मजदूर है हिसार में, यहाँ 10-12 साल से यहाँ नौकरी कराया करता, मजदूरी कराया करता। और वो अपने गांव में गया तो उसके गांव में कोई बाबा जी था, वो बोले जी मेरे खेत में मूर्ति लिख रही है, वहां को टीले हैं जिस तरह अपना आस्ती के अंदर टीला रहा, तो उसका खेत वहां लगा था। तो उसने जब वो इक्षार कराया था जेसीबी से, तो वहां कोई मूर्ति लिख रही, उसने उस मजदूर को दिखा दी यहाँ मूर्ति लिख रही। वो यहाँ काम कराया करता। तो एक महाराष्ट्र का विवेक पाटिल सुनार है जो सोना गड़ान का काम करता है, उससे उसकी जान पहचान थी कि उसके घर काम करके आ रहा था वो। तो उसने उसको फोन कर दिया भाई ऐसे ऐसे सोने की मूर्ति लिख रही है, वो बोले यहाँ लिया हो इसको। तो वो उसको यहाँ लेके आ गए और यहाँ विवेक जो पाटिल है उसको दिखाई और उसने उसको जब चेक कराया तो उसमें 79% गोल्ड लिख गया। हाँ, बाकी अष्ट धातु लिख गया उसके अंदर। तो जब उसको मूर्ति को थोड़ा कून काट के, जिसकी वीडियो मैंने दिखाई थी, हालांकि एसपी साहब कहे थे कि भाई ये टटलू गैंग है, सोना अलग रखे हैं। तो इस बात के ऊपर हमने एक वीडियो जारी करी थी। उस वीडियो में वो दिखा था जब सोने की मूर्ति की कून काटते थे और वहीं वो सुनार था, वहीं वो बबलू था, सारे वहीं बैठे थे। वो सोने की मूर्ति की कून काट के उन्होंने वहां चेक करवाई हुआ और चेक करवाई तो हमने बताया भाई सोने की मूर्ति की काटते हुए वीडियो दे दी। भाई ये टटलू गैंग नहीं है, ये तो अपने खेत में वो मूर्ति पाई ये लेके आ गए। तो उस समय उसने 79% गोल्ड बता दिया और फिर उसने उसको बताया 28,000 रुपए भी दे दिए उनको, जो मूर्ति लेके आए थे उनको 28,000 रुपए दिए इस बात के कि छोटा टुकड़ा जो सोने का काटा था वो सुनार ने बेच दिया, उसका बदला में उनको 28,000 रुपए दे दिए। और उनको बताया कि मेरे पास मोटे रुपए का जुगाड़ नहीं है, मैं इसको बेचने का प्रबंध करूं, आप घर चले जाओ 1-2 दिन। वो लड़का जो हांसी कृष्णा कॉलोनी में रहा करता, तो वो अपने उन साथियों को लेके जब हांसी पहुंचा, हांसी बस स्टैंड में पहुंचा तो हांसी CIA 2 ने उसको उठा लिया और 100% जो हमने पता चला उस विवेक पाटिल ने ही CIA 2 से सेटिंग कर ली कि भाई इनको उठाओ, इनका जूत मारो और ये सोना अपन आधा आधा बेच के खा लेंगे। ये बात सिद्ध होने लग रही है जब CIA 2 ने उसको उठाया। CIA 2 ने उठाने के बाद पूरी रात उनको पिटिया, एक ही बात कही कि दोबारा हरियाणा में मत आ जाना, यहाँ से आप निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, नहीं तो हरियाणा में आओगे तो हर बार आपका ऐसे ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगले दिन विवेक पाटिल सुबह आया और विवेक पाटिल ने वो छुड़वा लिए और बोला जी मैंने CIA 2 को 14 लाख रुपए दिए हैं आपको छुड़वाने के लिए। और सोना की मूर्ति जो है वह भी आधी CIA की, आधी अपनी। राठी साहब पहले तो ये बताओ, देखो मामला हिसार का था, CIA 2 हांसी कुकर के बीच में इसमें ऐसे है ना, वो हांसी आ गए और उसने सेटिंग कर ली, उसकी सेटिंग आड़ा बढ़िया थी तो वो बीच में आ गए और यहाँ आने के बाद उसकी सेटिंग होगी और उन्होंने वो उठा लिया। जब वो उठाया तो उसको सुबह छुटवाया विवेक पाटिल ने। तो ऑडियो हमारे पास थी जिसको हमने प्रेस में रिलीज करी थी और कोर्ट में भी हमने वो ऑडियो रखी थी। उसके अंदर साफ विवेक पाटिल की उसकी बात होने लग रही कि मैं 14 लाख रुपए CIA को दे चुका हूं और मैंने आपको रिलीज करवाया, सोना आधा आधा इनको मिलेगा। हालांकि वो लड़का नु कहा भाई गरीब आदमी हमें, मेरी 2 बेबी मैंने ब्यानी है, सूखा हाथ मत भेजिए कि मेरे दे के भेज दिया हमने। लेकिन वो बोले आप चले जाओ, 1-2 महीने बाद मैं सेटिंग कर लूंगा और आपको बुला लूंगा। वो वापिस चले गए।
लेकिन वो माल तो खुद बेच गए। और सच्चाई क्या है, जब वो 1-1.5 महीने बाद दोबारा यहाँ मजदूरी करने के लिए आया तो यहाँ मजदूरी कराया करता, वो लोकल आदमी तो मिल लिया। लोकल आदमी ने उनको उसने बता दिया भाई ऐसे चाहिए ने मेरी मूर्ति खोज ली। तो किसी ने उसकी दरखास्त आईजी हिसार को 6 मार्च को दिलवा दी। 6 मार्च को आईजी को दरखास्त देने के बाद जब दरखास्त हांसी आई तो उसने एसपी हांसी को मारक कर दिया। तो एसपी हांसी मिली नहीं उनसे, उन्होंने प्रयास करा मिलने का लेकिन वो मिली नहीं। 2-3 बार एसपी से मिलने के लिए गए, उल्टा सीआईए वाले उसको फिर फोन करके धमकाने लगे, लोकेशन अगर उनको कटवाया जाए, कॉल डिटेल कटवाया जाए तो लिख रहा है। एक बात बताओ, मुलजिम का फोन है सीआईए के पास कहाँ से आया नंबर भाई? और फिर उनने वो धमकाने लगे कि यहाँ से भाग जाओ, चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी कोनी हो है, जो सौदा था वो खत्म हो लिया। लेकिन वो जो लोग थे वो भाजे कोनी और वो वहाँ प्रयास करते रहे। आखिरी में कोई युवा साथी थे 2-4, वो मेरे पास ले आए उनको, भाई ऐसे ऐसे मामला है। मैं उनको मना कर गया था, भाई ये बड़ा मामला है, आपको भी नुकसान हो जाएगा, आप अपने घर जाओ। बोला ना जी आप इस मामले को उठवा दो। तो मैं मिले फिर एडीजीपी साहब से। जब मैं एडीजीपी साहब से मिला तो एडीजी साहब ने मेरे को बताया भी कल 11 बजे हम मूर्ति मंगा लेंगे। मेरे सामने उसने सीआईए में फोन कराया कि मूर्ति कहाँ है, तो सीआईए वाले बोले जी हमारे पास है, और बोला जी कल हम इसको मंगवा लेंगे मूर्ति को आपके पास। लेकिन मजे की बात ये रही, जब हम अगले दिन 11 बजे गए, सीआईए एडी साहब ने बुलाए तो वो मूर्ति वहां नहीं पाई, वो लेके नहीं आए। तो एडीजी साहब को जब शक होया तो वो खुद हंसी आ गए और उसने आके यहाँ देखी और एक डीएसपी की ड्यूटी लगा दी, राज सिंह डीएसपी की। जब उसकी ड्यूटी लगाई तो उसने सारा दिन इंक्वायरी करी, उसको पता चल गया चोर कौन है। रात में जब वो मुकदमा दर्ज करने लगा जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे, तो एसपी का और डीएसपी का बाज गया जूत। 10-11 बजे लग जूत बाजा और 10-11 बजे पाछे डीएसपी की रात को ही बदली कर दी गई हांसी से, रात को ही बदल दिया वो। इससे ये सिद्ध हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल नेता भी इस कांड में शामिल है। उसका नाम भी जल्दी आओगा, आपको बताऊं अभी के। उसके बाद में जब ये मामला होया तो हमने भी, हमारे भी सूत्र हैं, हमने भी सूत्रों से पता चल गया कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह बिस्किट है। तो हमने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जब ये बात सिद्ध करी भाई मूर्ति नहीं है बिस्किट है, तो इस बात के ऊपर 1 घंटे बाद में एडीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एडीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ भर ली कि मूर्ति नहीं है बिस्किट है, और हम सीआईए 2 को सस्पेंड करते हैं और उन पर पर्चा दर्ज करने की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में 4 बजे एसपी हांसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी, जो आपने भी देखी होगी, जो मजाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहेंगे। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मजाक चल रहा था, कभी वो उसको बबलू जी कहे, कभी बराबर में बिठावे, कभी मुलजिम कहे, उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। उसको उठा ले और उठाते उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूं, इस प्रदेश के अंदर अंधा कानून है। इस प्रदेश के अंदर 2 कानून हैं, एक नेताओं और एक अधिकारियों के लिए, एक आम आदमियों के लिए। निर्दोष लोगों को जेल में भेजा जाता है। सरेआम ये बात देखने में आई है, जब निर्दोष आदमी जेल में जाएगा तो क्या करेगा भाई, अपराधी तो बनाएगा ही वो। 50% मुकदमे झूठे लगाए जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये बात, और सीआईए दुरुपयोग हो सीआईए का। साफ बात है कि नेता के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो गया, किसी बड़े अधिकारी पर दर्ज हो गया, तो प्रशासन ये कहता मिलेगा जी जांच चल रही है, जांच चल रही है, और उसमें पता नहीं कितने दिन लग जाए। और आम आदमी पे पर्चा दर्ज हो गया, भाई आम आदमी ने ठाके पहले ले आएंगे और पर्चा बाद में दर्ज होगा। जैसे बबलू वाला केस में होया, बबलू को जब गिरफ्तार करा पर्चा दर्ज नहीं था, उसको पकड़ के ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया और उसके बाद में उसको पर्चा दर्ज होया और वो जेल भेज दिया। और उससे बड़ी बात है, जब सीआईए में पर्चा दर्ज होया, आज भी हम पूछते हैं तो एक ही बात कहा कि एसआईटी जांच करने लग रही है। उसका उदाहरण एक तो बबलू हो गया, एक मैं उदाहरण दूं संदीप सिंह, मंत्री है संदीप सिंह सरकार का, उस पर पर्चा दर्ज हो रहा है, गिरफ्तार होया आज तक वो। आज पूछ लो जाके आप, खट्टर साहब ने, किसी मंत्री ने पूछ लो, एक ही बात कहोगे जांच चल रही है। और मेरे समझ में नहीं आवा है, किसी अधिकारी या नेता पर्चा दर्ज हो तो सालों तक जांच चल जा, और किसी आम आदमी पर्चा दर्ज हो जा तो उसने जेल में चाहे झूठा ही क्यों ना हो। आज इस प्रदेश और देश के अंदर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पुलिस की तानाशाही चल रही है, बीजेपी सरकार की तानाशाही चल रही है। फर्जी मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। मुकदमा दर्ज करने से पहले वो लोग सोचते नहीं भाई ये आदमी निर्दोष है कि दोषी है। मैं तो कहूंगी मुकदमा दर्ज करने से पहले आदमी, पुलिस ने जांच करनी चाहिए कि आदमी निर्दोष तो नहीं है। निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा गुनाह है। आज अपराधियों को अगर किसी ने बढ़ाया तो हरियाणा पुलिस ने बढ़ाया बेगुनाह लोगों पर मुकदमे दर्ज करके। अब वो लड़का अंदर डाल दिया। बबलू का करैक्टर ये है कि बबलू यूपी से जो मूर्ति लेके आए थे उनके साथ आया था, क्योंकि वो यूपी का रहने वाला है, काम यहाँ करे है, तो उसको टटलू गैंग का हेड बना दिया पुलिस ने और अंदर डाल दिया। लेकिन जब कोर्ट में हम आए और कोर्ट में हमने ऑडियो दी, जिस मूर्ति को काटा हुआ वीडियो दी,
और सबसे बड़ा एक लेटर हमने दिया जो हमारे को हमारे सूत्रों ने दिया, भाई लोग छुपा तो रखा था लेटर। एडीजी साहब ने 17 तारीख को लेटर लिखा एसपी आसी को कि इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करनी, किसी की गिरफ्तारी करनी नहीं करनी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना, एसआईटी करेगी इसमें। लेकिन 18 तारीख को एसपी आसी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो 19 तारीख को एडीजीपी ने फिर लिखा कि आपने हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों करा, जबकि हमने आदेश दिया था कि ऐसा नहीं करना है। वो दोनों लेटर हमारा हाथ लगे जो हमने कोर्ट में रखे, और कोर्ट में जब ये सारे एविडेंस हमने रखे तो बबलू की जमानत होगी, नहीं तो धाराएं ऐसी लगा रखी थी, 3-4 महीने दाल पीने का जुगाड़ कर रखा था। और पुलिस प्रशासन एक भी सबूत नहीं दे पाया कि ये टटलू गैंग है या किसी का टटलू काटे थे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, 2 दिन पहले एसपी ने बयान दिया कि ये टटलू काटे थे किसी का, सीआईए ने ठाए पिटे, और हमारे पास है कोई ऐसा कंप्लेंटेड नहीं आया जिसका हम इन पर पर्चा दर्ज करा। जब मीडिया ने पूछा आपने छोड़ क्यों दिए, बोला जी कोई बंदा कौन पाया मुकदमा दर्ज करने का। और ठीक 2 दिन बाद में विवेक पाटिल जो सुनार है उनके साथ काम करने वाला, उसको तो मुद्दई बना दिया और इनको मुलजिम बना दिया। जबकि सच्चाई ये है कि आसी पुलिस उस मूर्ति को बेच के खागी। ये जो बिस्कुट रखे हैं मूर्ति के, ये मूर्ति के बिस्किट नहीं है, ये फर्नेस फैक्ट्री से लाके दर दिए भाई। मूर्ति तो बेच के खागी, करोड़ों का खेल है। कई नेता, एक आधा नेता भी इसमें शामिल है, पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल है, और सीआईए 2 वाले शामिल है। और सीआईए 2 पर मुकदमा दर्ज हो गया, सस्पेंड कर दिए, और उनकी इंक्वायरी चलन लग रही है। यो बड़ा गोलमाल खेल है। मैं सरकार से बार बार मांग करता रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी तो जांच सीबीआई को देनी चाहिए। हालांकि सरकार ने एसआईटी बनाई है, 3 आईपीएस लगाए हैं, लेकिन देखो मैं एक बात और कहूंगा, कहीं ना कहीं पुलिस का फेवर लिया जाएगा, और आम आदमी का अगर मामला हो तो भाई अपने कदे का ठा के भीतर दे देंगे, सारी दुनिया के सामने है। बार बार एक ही बात है भाई, सरकार से भी मांग हमारी कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अच्छा होया कि पुलिस के पास एविडेंस नहीं थे, नहीं तो गैंगस्टर बना दिया था भाई बबलू, तो उसको छुड़वा के ले आए, जमानत उसकी हुई। तो कहीं ना कहीं न्याय अभी जीवित है इस देश और प्रदेश के अंदर। अगर कोई न्याय मिलता है कहीं तो कोर्ट में मिलता है, और कोर्ट में विश्वास भी है। एडीजी साहब भी अच्छा अफसर है, ईमानदार अफसर है, और ठीक काम करने लग रहा है। उस पर भी हमने पूरा विश्वास है कि वो इस बच्चे को न्याय देगा, इस मामले को बाहर निकालेगा। किसी भी धर्म की, कोई भी देवता की मूर्ति को गड़ाना घोर पाप है, अन्याय है। ऐसा करने वाले वो लोग हैं। देखो मजदूर तो थे अनपढ़, चलो ले आए वहां से, उनकी तो बेचने की इच्छा भी होगी क्योंकि वो तो अनपढ़ थे। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताऊंगा कि वो तो अनपढ़ थे, पुलिस तो पढ़ी लिखी थी भाई, आईएएस आईपीएस करके अफसर बन रहे हैं। उन लोगों ने मूर्ति गड़ा कैसे दी, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और फिर मूर्ति गड़ाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई मूर्ति की वीडियो नहीं बनाई गड़ाते हुए। और सबसे बड़ी बात है, जो किसी भी देवता की मूर्ति को आप छेड़ नहीं सकते, पुरातत्व विभाग को देनी थी वह मूर्ति, लेकिन वो नहीं दी, तो इसका मतलब दाल में काला है ना, साफ दिखा है कि कहीं ना कहीं करोड़ों की मूर्ति बेच के हजम कर ली, और वो बिस्कुट फॉर्मेलिटी के तौर पर रख दिए। अब इसकी जांच जो होगी तब पता चलेगा कहानी क्या है आगे की। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे लग रहा है मामला कुछ ठंडा हो रहा है, दबाया जा रहा है। ना इतना सस्ता नहीं है, अभी तो आम काटने लग रहे हैं। एक एक डिटेल आपको बता देंगे भाई। देखो इस प्रदेश के अंदर ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, या मजबूत लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और वो लोग जो मेहनत करने लग रहे हैं, हमारे बरगताई भी सबूत लेके देने लग रहे हैं, उन लोगों का पूरा हाथ है इनको जेल तक पहुंचाने का, इनको सजा दिलाने का। और बात सुन ले भाई, 10 आदमी जेल में जाएंगे तो 100 सुधरेंगे। पुलिस अधिकारी जो आज मनमानी करने लग रहे, पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निर्दोष आदमी उससे न पैसे ले दे रुपये तेरा नाम काट देंगे। खुलेआम रिश्वत का खेल खेलने लग रहे हैं। ये रिश्वत का खेल, भ्रष्टाचारी का खेल जब बंद होगा, जब पुलिस के अधिकारी ही जेल में जाएंगे, जो भ्रष्टाचारी करने वाले ही जेल में जाएंगे, तब ये खेल बंद होगा। नहीं तो मैं तो मानूंगी पूरी प्रदेश की सरकार और पूरे ये अधिकारी भ्रष्टाचार में सिर तक डूबे हुए हैं भाई साहब। डॉक्टर साहब सिस्टम पे नहीं सवाल उठ रहा, एक आम आदमी एविडेंस लेगा, सबूत ले देने लग रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? फिर प्रशासन आराम तो सुत्या है भाई साहब। प्रशासन तो पैसे कमाने के लिए है, ये नेता धन कमाने के लिए आए हुए, न जनता का कोई सरोकार नहीं है, किसी का भला करना न कोई मतलब नहीं है। ये तो पैसे कमाने खातर यहाँ आए भाई, धन कमाने लग रहे। मूर्ति बच जाओ मूर्ति बेच दे, और किम बच जाओ वो बेच दे। मतलब मैं तो कहूंगा कि देखो बात सुनो, शमशान घाट तक की जमीन यहाँ के नेताओं ने नहीं छोड़ी, तो आप इस्तेफाल तो और के लगाओगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पुलिस है जी, कि जो क्राइम और भ्रष्टाचार हो, लेकिन खुद पुलिस ही ऐसे काम कर रही है तो फिर क्या होगा? देखो एक कहावत है, रक्षक ही अगर भक्षक हो जाए
रक्षक ही भक्षक हो जाए तो हमारा देश में कैसे बचेंगे लोग। अरे ने तो वो काम कर रखा, घर की बही कक्का लिखनिया। मेरे भाई ये पुलिस वाले अपनी बही खुद रखे हैं। आज भ्रष्टाचार 100% फैल गया है, 100%। कुछ ईमानदार जो अधिकारी हैं, ईमानदार जो कर्मचारी, उन ईमानदार को नहीं रहने दे भाई। थाने में लगाओगे तो वो इतने दे हमने। आज मंथलियों का खेल खेलने लग रहे हैं खुलेआम। एसपी मान लो, विधायक मान लो, मंत्री मान लो, हर महकमे तक मंथली इकट्ठी करने का काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। मैं तो इनको नहीं कहूंगा ये सरकार नहीं है, ये तो गैंग है, गैंग रुपये कमाने की। ये तो एक लुटेरों का गिरोह है। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये डकैत हैं सारे के सारे। इन लोगों ने डकैती मार के हरियाणा को परेशान कर दिया, हरियाणा को बर्बाद करने का काम कर दिया। राठी साहब, आम आदमी एक न्याय की गुहार लगा है इस प्रशासन पे, लेकिन परसों की बात है एसआई मैडम ही था है कि रिश्वत लेंगे। देखो प्रशासन पे बड़ा सवाल उठा है। ऐसे भाई साहब जब पकड़न लाग जाओ था मैं, सारा हरियाणा की पुलिस एक दिन में थे आ जाएगी। आज अब बात सुन ले, पुलिस नहीं तेरे तहसीलदार थे आ जाएंगे। अरे कोई बिना रुपये लिए, बिना बैरी का हाथ कलम टेके नहीं। नगर निगम, नगर पालिकाओं में देख लो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है भाई साहब। नाश कर दिया, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होने लग रहा है। मैं तो एक बात की सलाह देता रहूं खट्टर साहब को, खट्टर साहब सख्ताई कर दे। तारे जो मंत्री हैं 5 उन्हें जेल में दे दे, सौदा सीधा हो जाएगा। एक बात बताओ, पंजाब में सरकार बनी, सरकार बनते ही वहां का एक मंत्री सिंगला साहब, जिसने एक ठेकेदार से 1% रिश्वत मांगी थी, मांगते ही उसको जेल में दे दिया, 3 महीने दाड़ पे भाई साहब। वहां का भी तो सीएम है, उसने बड़ा फैसला लिया, पार्टी से बाहर कर दिया। एक विधायक जो अभी 2 महीने पहले जिसने एक ठेकेदार से 4 लाख रुपए लेने का काम किया, वो विधायक ठोक दिया भाई साहब भीतर। अरे 2-3 एसपी उनने भीतर ठोक दिया, एक आईजी भीतर ठोक दिया, और मैं कहना चाहूंगा कई डीएसपी भीतर ठोक दिए, कई अधिकारी भीतर ठोक दिए भाई साहब। आज क्राइम कंट्रोल हो गया, आज भ्रष्टाचार 50% वहां अपने पंजाब के अंदर कंट्रोल हो गया। जो कांग्रेस के समय, बीजेपी के समय 100% था, आज उसको कंट्रोल करने का काम कराया। मैं तो कहूंगा 5 साल के अंदर पंजाब में राम राज आ जाएगा। अगर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रायोरिटी पर इस भ्रष्टाचार को खत्म कराया जाएगा। ये हम वायदा करते हैं आपसे कि 0% भ्रष्टाचार हम लेके आएंगे। किस प्रकार 0% की टॉलरेंस की नीति जो बीजेपी कहने लग रही है, इनको तो अर्थ का ही नहीं पता, वो हम लेके आवांगे। इस प्रकार खत्म कराया जाए मेरे भाई। ये अनपढ़ सौदा हमने पता तो है नहीं। अरे हमारा मुख्यमंत्री देखो आप है, आईएएस रिटायर्ड है, आईएएस छोड़ के मुख्यमंत्री बना है, और इन होड़ ले नू ही नहीं मेरा डिग्री है कि नहीं है। कदे नु कदे मैट्रिक पास हाँ बैरी के हाड, कदे नु कदे ना बीए पास कर रखी है, ना स्कूल का ठिकाना ना कॉलेज का ठिकाना। अनपढ़ सौदा बैठे, अनपढ़ सौदा जहां बैठेगा वहां प्रदेश का नाश ही नाश होगा। राठी साहब एक बार मूर्ति कांड पर दोबारा वहां पे तो सीआईए 280 की जो है, कितने कर्मचारी अभी सस्पेंड है? 7-8 कर्मचारी सस्पेंड है, उन पर मुकदमा दर्ज है, फरार है। सस्पेंड नहीं, फरार है, फरार हैं। कि एसआईटी ने बताई है, मैंने कल भी बात करी थी उनसे, भाई गिरफ्तार क्यों नहीं करे, तो उन्होंने बताया है भाई साहब बोले फरार हैं, हमने नोटिस भेज दिया है, उनके दफ्तर में लगा दिया है नोटिस, उनके घर नोटिस चिपका दिया है, और हमने टीम बना ली है गिरफ्तार करने के लिए। हम जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार होके जेल में नहीं जाऊंगे इतना भैया बात सुन ले। ये तो ऐसे चलता रहो कि मैं मानूं कि इस प्रकार अगर कार्रवाई होगी तो काफी भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो भी होगा। अब ये केस किसके पास है? इस मूर्ति कांड का केस एसआईटी के पास है, जो प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई है। एडीजीपी श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में 3 आईपीएस लगाए इसमें, वो जांच करने लग रहे हैं। अब देखो जांच में अकेली करके हम तो बार बार कहा कि इसके सीबीआई को देना चाहिए, बहुत बड़ा मामला है, किसी की भावना इसके साथ जुड़े हुए। हमने तो पता चला है कि जैन समाज की मूर्ति है, जैन समाज में काफी रोष है कि भाई उनके समाज की 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति कैसे पिघला दी। कहीं ना कहीं किसी सवाल का जवाब तो दो, लेकिन सरकार और ये जो अधिकारी हैं सवाल का जवाब नहीं दे पाते। ये तो बात को गोलमोल करने का प्रयास करने लगे। राठी साहब एक वो मजदूर था और एक वो बाबा जी है, वो कहाँ वो? देखो बाबा जी तो अपने घर है, वो तो पुलिस तो लुकता फिरे है, और जो मजदूर थे बबलू, उसकी हमने बेल करवा दी कोर्ट से, वो 80 में है। उसका प्रयास यही है कि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं तो कहूँ बार बार, वो तो मजदूर था, उसकी तो 2 बेबे हैं जो बेहद गरीब है, वो शादी मान रखी थी, उनका ब्याह मान रखा था, और उनका ब्याह के बीच में यह बीमारी खड़ी कर दी। मन तो डर इस बात का, कदे ब्याह रिश्ता है ना टूट गया हो, क्योंकि जब उस लड़के को यूपी में भी लेके गए, यूपी में उसने दिखाई भी इस जगह पे मूर्ति निकली थी, वो जगह भी दिखा दी, सारी बात होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई बात सुन लो, एक बात जमा क्लियर दिखे कि सरकार में भी दाल में काला है। सरकार भी कहीं ना कहीं, देखो सरकार के बगैर
सीएम के बगैर एक डीएसपी की रात ने बदली करना कौन कर सके भाई? तो कहीं ना कहीं दाल में खड़ा है। राठी साहब आपने लगा है कोई एरिया, इस एरिया कोई एमएलए मंत्री शामिल हो इसके? बिल्कुल है, कमाल है, बिल्कुल हो सकता। मैं तो सबूत के साथ बात करने वाला आदमी, मैं तो सबूत देने लग रहा हूं कि बिना किसी नेता का हाथ, बिना किसी डीएसपी की बदली कैसे हो सकती है, आप बताओ। और वो भी जिसको एडीजी साहब ने लगाया, एडीजीपी साहब ने लगाया, एडीजीपी को छोटा अधिकारी को नहीं हुआ, उसने तो वो लगाया और उसकी बदली होगी, तो उसका मतलब क्या है भाई? कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिटिकल आदमी इसमें शामिल है। देखो, पर्दाफाश भी कराएंगे, कुछ आउटपुट हमारे पास है, कुछ बड़े अधिकारियों के हमारे पास और भी सिस्टम है, जल्दी हम बतावांगे, आपने अगले एपिसोड में बता देंगे। और बताओ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो राठी साहब के विचार लिए हैं, और 100 करोड़ का मामला है, बड़ी हेराफेरी है, बड़ा गोलमाल है। तो इसका बारे में जो आगे की अपडेट आवेगी आप लोगों का जरूर शेयर करांगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।